Hello students. So finally we are in the last month of our CAT preparation. I know कि आप लोगों ने काफी टाइम से मेहनत कर रहे हो एंड इस दिन का वेट कर रहे थे कि हमारा लास्ट मंथ आ जाएगा. एंड आई नो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड कि व्हाट शुड वी डू इन द लास्ट फ्यू डेज. हमारे पास में कुछ दिन बाकी है तो मुझे क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज वी कांट फॉलो द लास्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी जो भी हम 6 मंथ्स के लिए या फिर लास्ट 100 डेज के लिए प्लान करते हैं वो अब नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास में अभी थोड़े ही दिन बाकी है. तो बहुत सारी सिचुएशन है, स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये लास्ट दिनों में मैं कितने मॉक मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या मुझे अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करना है या फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ ही मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए. तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द कैट प्रेप एंड कैट स्ट्रैटेजी एंड टिप्स फॉर द लास्ट फ्यू डेज. ओके तो आज मैं यहाँ पे स्पेशली क्वांट के लिए बात करने वाली हूँ, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. देखो आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि यू जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, राइट. आपने बहुत पहले से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो और काफी टाइम से आप इस दिन का वेट भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं फाइनली हमारे पास में नवंबर का मंथ आए एंड हम लोग कैट का एग्जाम दें और कैट का एग्जाम दे के हम लोग एक अच्छे कॉलेज के एडमिशन की प्रिपरेशन में लग जाए, राइट. तो जब हम इसके लिए वेट कर रहे थे तो फिर लास्ट में आके हम लोग पैनिक क्यों कर रहे हैं कि ओ नो वी आर इन द नवंबर मंथ, अब तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. पैनिक सिचुएशंस क्रिएट हो रही है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए. सो प्लीज इन सारी चीजों को आप साइड में रख दो एंड अपनी जो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक लास्ट स्टेप जो है आपका बाकी उसको एक मोमेंट आपको देना है. ठीक है. तो सबसे पहले बच्चे जब हम लोग अपनी प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कितना स्टडी किया और अभी हमें आगे क्या करना है, तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी इफ मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसी टाइम पे पहले पॉज करो एंड टेक अ नोटबुक और उस पे एक नोटबुक पे जस्ट अपने आप के बारे में लिखो. डिफाइन योर सेल्फ कि व्हाट इज योर सिचुएशन, अभी आपका अभी का सिचुएशन क्या है. लाइक इफ वी आर टॉकिंग इन द नवंबर मंथ्स, तो नवंबर मंथ्स तक आप लोगों ने कितना प्रिपरेशन कर लिया. लाइक इफ आई डिड द अरिथमेटिक पोर्शन, ओके मैंने अरिथमेटिक फिनिश किया है, मैंने ज्योमेट्री फिनिश किया है, वीक इन अलजेब्रा. तो आपके पास में आप अपनी सिचुएशन को यहाँ पे एक नोटबुक में लिखो कि कितने टॉपिक्स आपने कवर कर लिए. आई एम गुड इनफ इन नंबर सिस्टम. तो जो जो भी टॉपिक्स आपने किए हैं तो उन टॉपिक्स को आप यहाँ पे डिफाइन करो. ठीक है. तो आपको अपनी सिचुएशन समझ में आएगी कि मैं अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ, राइट. सेकेंड थिंग इज आपके मॉक के परसेंटाइल्स क्या है. आई नो कि आपके मॉक के जो परसेंटाइल है वो फ्लक्चुएट हो रहे होंगे, बट इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होंगे कि लाइक एक मॉक में आपका 20% आ रहा है, दूसरे में 80 आ गया, फिर से आपका 10% आ गया. ऐसा तो नहीं होगा, है ना. आपका जो मॉक की जो परसेंटाइल होती है वो फ्लक्चुएट होती है +-15 या 20% के आसपास. तो आपके जो आपने अभी तक जितने भी मॉक्स अटेम्प्ट किए उन सबका परसेंटाइल आप यहाँ पे अपने नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए कि कितना कितना मेरा मॉक का परसेंटाइल आया है अभी तक. ठीक है. उसके बाद मॉक में मुझे कहाँ कहाँ पे जनरली प्रॉब्लम फेस करने को मिला है. एंड थर्ड पॉइंट इज हाउ मेनी मार्क्स आई कैन इंक्रीज इन द लास्ट मंथ. क्योंकि आपके पास में नवंबर नवंबर का टाइम है और इसमें आप कितने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो. देखो लास्ट मंथ में मिरेकल नहीं हो सकता कि मैं मतलब आई कैन इंक्रीज 150 मार्क्स, आई कैन इंक्रीज 200 मार्क्स. नो. ठीक है. तो बी प्रैक्टिकल कि आप कितने मार्क्स, लाइक आई कैन इंक्रीज 15 20 30 40 50 मार्क्स आई कैन इंक्रीज इन द लास्ट फ्यू डेज. तो मुझे क्या क्या स्टडी करना चाहिए. तो सबसे पहले आपने एक नोटबुक लिया एंड अपने आपने अपनी सिचुएशन को वहां पे डिफाइन किया, राइट. कि मैंने कितने टॉपिक्स अभी तक किए हुए हैं, मेरे मॉक के परसेंटाइल्स क्या चल रहे हैं एंड मैं अभी लास्ट के मंथ में ऐसा क्या करूँ और कितने मार्क्स आई कैन इंक्रीज. ओके. उसके बाद आप अपने टारगेट्स पे आओ. बच्चे यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन द लास्ट फ्यू डेज, बिकॉज आप लोग ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है आई डिडंट डू द एल्जेब्रा तो मैं पूरा एल्जेब्रा कर लेता हूँ, या फिर मैंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा पूरी ज्योमेट्री फिनिश कर देता हूँ, मैंने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा पूरा नंबर सिस्टम फिनिश कर देता हूँ. नो. यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. आपको मान लो इफ यू आर वीक इन एल्जेब्रा बट मैंने वर्क किया है, प्रोग्रेशंस के कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं, लॉगरिथम के कुछ
क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो आप वहां पे पर्टिकुलर हो जाओ, बिकॉज कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब हम लोग अपनी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं स्पेसिफिक, सेकेंड थिंग इज फिगर आउट योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ एरिया। आई नो कि हर एक स्टूडेंट का हर एक सेक्शन में कुछ स्ट्रेंथ एरिया होता है, कुछ एवरेज होता है एंड कुछ वीकनेस होती है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ और एवरेज पे वर्क करो। दिस इज नॉट द टाइम कि जब आप लोग एक नया टॉपिक पिक करोगे या नई बुक पिक करोगे, कुछ भी नया नहीं करना है इस टाइम पे। जो भी आपने प्रिपेयर किया उसके लिए वर्क करना है। लाइक इफ आई एम प्रिटी गुड इन नंबर सिस्टम या फिर अरिथमेटिक, तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। वहां पे आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं आगे उसी पे यहाँ पे बात करूंगी। सेकेंड, आपको अपने एवरेज टॉपिक से बात करनी है। जो आपका वीक एरिया है, देखो मैंने लास्ट 5 मंथ से मैं इस टॉपिक पे वर्क करने का ट्राई किया, बट मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तो व्हाई आर यू टेकिंग द रिस्क इन द लास्ट मंथ? ठीक है, जब मुझे पता है कि वो मेरा वीक ही एरिया है, मुझे हमेशा स्कैरी लगता है फंक्शन का क्वेश्चन। आई नो कि फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम लोग कैट के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, बट अगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, वो बिल्कुल भी आज तक समझ नहीं आया है, तो लास्ट 10 दिन में कौन सा वो हो जाएगा? ठीक है, इससे अच्छा है कि मैं किसी और टॉपिक को, मतलब हर एक का मतलब एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, मैं उस टॉपिक की बजाय ये वाला टॉपिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको यू हैव टू फिगर आउट योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ एरिया। एंड थर्ड थिंग, हर एक सब्जेक्ट में आपके पास 3 चीजें होती हैं। आप स्कैरी पॉइंट्स, लाइक्स एंड लव। जो आपके लिए स्कैरी है, स्कैरी के लिए आप मत सोचो। लाइक अगर आपको कोई चैप्टर देख के इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देख के हमेशा मतलब वो हो जाता है ना, हार्ट बीट तेज हो जाती है मेरी बहुत ज्यादा, वो क्वेश्चन तो मुझसे बन ही नहीं पाता, क्विट, लीव इट। ठीक है, जरूरी नहीं है, हमारे पास काफी सारे चैप्टर्स है कवर करने के लिए। तो उस पॉइंट को अब मत टच करना प्लीज। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रही हूँ, कुछ भी नया नहीं करना है इस टाइम पे। यू हैव टू वर्क अपॉन योर लाइक्स एंड लव। लव मतलब आपका स्ट्रॉन्ग एरिया एंड आपका लाइक्स मतलब आपके एवरेज पॉइंट्स। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स पे अब यहाँ पे वर्क करना है। ठीक है, अगर हम लोग देखो बच्चे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ। क्योंकि कैट में जैसे अगर हम 2020 की बात करें, आउट ऑफ 26 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन। even though in the last years like 2019, 18, 17, आप लगभग 13 to 15 क्वेश्चंस आपके सिर्फ अरिथमेटिक सेक्शन से पूछे गए थे। 2019, 2018 एंड 17 आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस। तो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट इग्नोर कि नहीं मेरा अरिथमेटिक नहीं हुआ तो ठीक है, मैं बाकी पॉइंट्स में देख लूंगा। एंड आई होप एंड आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अरिथमेटिक अच्छे से किया होगा, क्योंकि मैं क्लास में भी कई बार बोलती हूँ कि अरिथमेटिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, लाइक आपका परसेंटेज एंड एप्लीकेशन, रेशियो, प्रपोर्शन, वेरिएशंस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेजेस। आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस देखो प्रीवियस ईयर्स के, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी अच्छे से वर्क करोगे, डेफिनेटली यू कैन सॉल्व, यू कैन क्रैक दीज क्वेश्चंस इन एग्जाम। एलिगेशंस, मिक्सचर्स, अगर हम लोग एल्जेब्रा पे बात करें तो प्रोग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फंक्शंस, इक्वेशन, ओके प्रोग्रेशन दो बार आ गया, ठीक है हटा देती हूँ। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री एंड logarithm, these are the important chapter which can cover 80 to 85% questions, right? ज्योमेट्री में समटाइम्स स्टूडेंट्स फील कि लाइक मैम मुझसे नहीं हो पाता ज्योमेट्री, बस आई एम गुड इन मतलब नॉर्मल टॉपिक जो इजी या मॉडरेट क्वेश्चंस। तो एटलीस्ट प्रिपेयर द इजी एंड मॉडरेट ना, राइट? आप सारी जितनी भी थ्योरम्स है वो सब करके जाओ, फॉर्मूला करके जाओ, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। ठीक है, तो जो भी आपके इसमें से जो भी आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं एंड जो आपके वीक सॉरी एवरेज एरियाज हैं, उन पे आपको वर्क करना है। अब मेन क्वेश्चन अब ये आता है, व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट आई हैव टू डू इन द लास्ट फ्यू डेज। तो फर्स्ट थिंग, मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है तीन तीन के कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, एवरेज टॉपिक्स एंड वीक टॉपिक्स। वीक टॉपिक को मैं यहाँ पे टच नहीं करने वाली नवंबर मंथ। लाइक तो आई हैव टू वर्क ऑन द स्ट्रॉन्ग एंड एवरेज टॉपिक। ट्राई करो कि आपका जो ये एवरेज टॉपिक है ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक की बास्केट में जा सके। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर और सेकंड थिंग,
आपका जो भी बच्चे स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। लाइक आई डिड अरिथमेटिक मेनी टाइम्स एंड आई एम प्रीटी गुड इन अरिथमेटिक। तो ऐसा नहीं है कि आप इन लास्ट फ्यू 20-25 डेज में अरिथमेटिक के क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व करोगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपका एक जो रिलेशन है आपका अरिथमेटिक से वो छूट जाएगा। तो बेटर है कि अगर आपके जो भी टॉपिक से स्ट्रॉन्ग है उसके आपके पास टॉपिक टेस्ट होंगे, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट होंगे, वो आप अटेम्प्ट करो एंड मॉक से क्वेश्चन सॉल्व करो जो भी आपने मॉक्स दिए हुए हैं, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आप यहाँ पे लगाओ। तो एटलीस्ट सॉल्व 10 to 15 क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक, ताकि आप उसमें स्पीड को बिल्ड कर सको। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब many times I heard कि CAT is not the speed based exam. CAT is also a speed based exam. It's very logical. But actually देखो, आप किसी भी एग्जाम में बात करो, 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। डिफिकल्ट में मुझे जाना ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी जो परसेंटाइल है वो सिक्योर करनी है। कैट इज नॉट अबाउट टू सॉल्व द 100% पेपर, राइट? तो मुझे वहां पे इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा। जो इजी क्वेश्चंस है मैं उन्हें स्पीड अप कर सकती हूँ, एंड जो मेरा टाइम सेव होगा आई कैन इन्वेस्ट इन द एवरेज टॉपिक, राइट, टू बूस्ट माई परसेंटाइल। तो स्पीड बेस्ड एग्जाम है कैट, यस डेफिनेटली। तो स्ट्रॉन्ग टॉपिक की आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका टच ना छूट जाए उससे, राइट? सेकेंड थिंग, जो आपके एवरेज टॉपिक्स है उसको आप, जो भी आप मटेरियल सॉल्व कर रहे हो XYZ, कुछ नया मटेरियल मत परचेज करना अब इस मोमेंट पे, ठीक है? कितने भी ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आपकी फेसबुक पे, इंस्टा पे आए, तो प्लीज डोंट बाई एनी न्यू मटेरियल इन द नवंबर मंथ, ठीक है? जो भी आपने अभी तक सॉल्व किया है उसी से प्रैक्टिस करो, मटेरियल सॉल्व करो, टॉपिक टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो, ठीक है? तो उसी टाइप से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप वहां पे सॉल्व करो, तो उससे आपकी जो कॉन्फिडेंस होगा, आपकी जो प्रैक्टिस होगी, आपकी जो एक्यूरेसी होगी, वो आपकी इंक्रीज होगी, राइट? फिर आपका प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, आई ऑलरेडी डिस्कस कि आप जो भी टॉपिक कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप डेफिनेटली सॉल्व करो। यू कैन गेट द आइडिया, ओके, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन कैट एग्जाम दे कैन आस्क, एंड आपको एक आइडिया मिलता है, और आपको थोड़ा सा वहां पे कॉन्फिडेंस भी आता है, ओके, आई एम गोइंग इन द राइट वे। एंड नेक्स्ट थिंग इज कैट फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आई होप आप लोगों ने कैट के मॉक, अभी तक फुल लेंथ मॉक आपने दिए होंगे। तो जितने भी मॉक्स बच्चे आप लोगों ने दिए हैं या आप देने वाले हो, उनका प्रॉपर एनालिसिस एंड रिवीजन करो, क्योंकि वहां पे आपने मॉक दिया है, यू इन्वेस्टेड योर टाइम। तो अगर आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लोगे तो वो चीजें ब्रश अप हो जाएंगी, फ्रेश फ्रेश माइंड में रहेंगी, कंसेप्ट रहेंगे। तो आपने जितना भी मॉक पेपर्स दिए हैं अभी तक, उनका प्रॉपर एनालिसिस रिवीजन कीजिए, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है? एंड जैसे मैंने बोला, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड एवरेज टॉपिक में टॉपिक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट के आप लोग प्रैक्टिस करो। तो दिस इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है, कुछ नया नहीं करना है। जो भी आपके जो भी आपके टॉपिक्स है उन्हीं को आप रिवाइज करो एंड प्रैक्टिस करते रहो। बच्चे, क्वांट टोटली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्यूरेसी भी आपकी वहीं से इंप्रूव होती है। समटाइम्स स्टूडेंट्स आज कि मैम हम एक्यूरेसी कैसे लेके आए? एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों ही प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जितने टाइप के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, आपको आपको नया, ओके, मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकती थी या कर सकता था, तो वो सब चीजें रहती है, ठीक है? तो आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हो अपनी दिवाली, जो भी आपने सेलिब्रेट कर ली है या कर रहे हो। तो ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट करो, दिवाली अगले साल भी आएगी, बट मुझे कैट में जो एडमिशन है, कैट का जो एग्जाम है, वो इसी साल देना है, और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी लेना है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट गाइस। एंड अभी मैं यहाँ पे बाकी वीडियोस पे आपके लिए लेके आऊंगी, जैसे IFT का स्ट्रेटेजी प्लान, जैट के लिए डिसीजन मेकिंग कैसे करना है, या फिर जितने भी आपके बाकी के एग्जाम्स हैं। So please, if you have any specific query, you can mail me on this ID, growtogether60@gmail.com। आप इस पे मुझे मेल कर सकते हो, ठीक है? मेरा फेसबुक पेज भी है, मैं सारे लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड मतलब डाल दूंगी, ठीक है? आप वहाँ पे मुझे क्वेरीज अपनी भेज सकते हो। सो थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द नवंबर मंथ्स। या, थैंक यू।